अभिनंदन, स्वागत। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आज षष्ठम दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। समय अभाव, बहुत समय की यहाँ कोई महत्व विशेष नहीं दे रहा, और समय का जो महत्व नहीं देता, समय उसका महत्व नहीं दे पाता, क्योंकि जो समय निकल जाता है वो जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता। काल ब्याल मुखाग्रास, काल रूपी ब्याल के मुख में हम सबका जीवन है, और जो सदुपयोग करने का समय मिला हो और वो सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो, उस समय दोबारा आपकी जिंदगी में आने वाला है, दोबारा वो नहीं हो सकता। जो निकल गया वो नहीं आएगा। शेष है समय। आइए गोविंद का ध्यान करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में हमने श्रवण किया था गिरवरधारी, गोवर्धन धारी लीला पुरुषोत्तम भगवान का चरित्र। ठाकुर जी दिव्य लीलाएं करते हैं, और वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा रानी, उनके चरणों में ध्यान करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करें। ऐसा जीवन जोड़ लें उनके चरणों से कि एक पल के लिए भी हम उनको छोड़ करके कहीं बाहर न जाए। जिंदगी की जब डोर जुड़ जाती है गोविंद के साथ, श्री राधे जी के साथ, तो आपका जन्म लेना सार्थक है। जिस श्री राधा रानी के चरण की दर्शन करने के लिए ब्रह्मा शिव ललायित रहते हैं। ब्रह्मा ने कितना हजार वर्ष तप किया, तब जाकर के श्री राधा रानी के चरण का दर्शन हुए। ऐसी श्री राधा रानी जी, और श्री राधा रानी जी का आप सब नाम लेते हो, जपते हो, तो गोविंद प्रसन्न होंगे। चलो। थक सा गया हूँ जगत के झंझट में, स्वामिनी बालक हूँ मैं तेरा, भव सागर में डूब रहा, सूझत नहीं किनारा। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जोड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। गाइए सभी प्रवेश। तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं बारी तेरी गलियन में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी, मैं बारी तेरी गलियन में। हो मैं बारी तेरी गलियन में, बारी तेरी गलियन में। मेरे जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे चरणन में। जीवन की हो जाए भोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में,
श्री राधे तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणन में तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने ओ मैं दौड़ी आऊं बरसाने मैं तो नाचूं मैं तो नाचूं बन कर मोर किशोरी तेरे चरणन में नाचूंगी बन के मोर किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में हो राधे तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणन में मेरा पल में भाग्य बदल दे सारा तेरे करुणा का मेरे पल में भाग्य बदल दे किशोरी तेरे करुणा का मेरा पल में भाग्य बदल दे इशारा तेरे करुणा का ओ इशारा तेरे करुणा का मेरे जन्मों की कट जाए डोर किशोरी तेरे चरणन में मेरे जन्मों की कट जाए डोर किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में श्री राधे तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में जय श्री राम हे श्री राम जय जय श्री राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे मध्य विकास नगर के भावी जन जन के प्रिय समाज सेवी भगवत भक्त चरणानुरागी श्रीमान अनिल दुबे जी पधारे। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद निरंतर प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कल की कथा में हमने श्रवण किया था गिरिराज धरण प्रभु का चरित्र। भगवान गिरिराज स्वयं गोविंद हैं और जब गिरिराज जी का पूजन करवाया गोविंद ने तो इंद्र
को गुस्सा आ गया। इंद्र राजा है देवताओं के। नंद बाबा ने जैसा समझाया ठाकुर जी को, हम इंद्र की पूजा करते हैं और बदले में इंद्र हमें जल देते हैं, वृष्टि, और जिससे जीव का पार्जन होता है। गोविंद ने बंद कर दिया। राजा को कर दे रहे हो तब राजा प्रजा की रक्षा करे, ये तो बेकार है। इसलिए अगर ऐसा है भी तो हम क्यों न गिरिराज जी का पूजन करें, गोवर्धन का पूजन करें। क्यों? क्योंकि राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, तो इंद्र का तो ये कर्तव्य है। कर्म ना जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुख दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जो प्राणी जैसा कर्म करता है फल उसको वैसा प्राप्त होता है। कर्म हमारा सार्थक है तो हमारे साथ ठाकुर जी की कृपा रहेगी, ध्यान रखिएगा। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपका नुकसान कर दे, क्योंकि आपके साथ गोविंद तत्पर है। आपकी रक्षा में स्वयं भगवान पीछे पीछे चलते हैं भक्तों की रक्षा में। आज ब्रजवासी सब गोविंद के कहने से गिरिराज जी का पूजन किए, और कहने वाला भी स्वयं गिरिराज गोवर्धन कौन है? गोविंद ही तो है जो सबसे कह करके स्वयं अपनी पूजा करवाती है, क्योंकि भगवान भक्तों के पीछे रहते हैं। भक्त है तो भगवान का महत्व है, भक्त है तभी भगवान का महत्व है। इसलिए भगवान भक्त के पीछे, हम भक्तम पराधी, भक्त के पराधी नहीं है भगवान। प्रभु की इच्छा है कि ब्रजवासी मेरी पूजा करें और गिरिराज बन करके स्वयं पूजन कराते हैं। कल हमने 56 भोगों का दर्शन किया था, गिरिराज जी का 56 भोग ब्रजवासियों ने लगाया। अब इंद्र को महाराज सूचना मिली, आपकी पूजा एक ग्वाले ने बंद करा दिया है, जो बरसों से पूजा होती आ रही है। आज एक नंद के यहाँ छोरा आया है तो आपकी पूजा बंद करवा दिया महाराज। इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने समर्थ नाम के मेघ को बोला, जाओ ब्रज को डुबा दो, इतनी बरसात करो कि ब्रज डूब जाए, ब्रज में कोई बच नहीं। इतनी उसकी हिम्मत बढ़ गई कि 4 दिन का छोरा आया और मेरी पूजा बंद करवा दिया। इंद्र मेघ को बोल दिया, तूफान बारिश इतनी बड़ी, ब्रज मंडल डूबने लगा, त्राही मच गया ब्रज में महाराज। पूरा ब्रजमंडल को मेघों ने गर्जना के साथ लगा के प्रलय आ गया। ब्रजवासी अब दुखी हैं, भाग रहे हैं, गोविंद रक्षा करो, गोविंद रक्षा करो, रक्षा करो। साथ में लग रहा है कि भक्त ही न होगा, ऐसा विधान इंद्र के प्रकोप ने किया। ठाकुर जी लीला समझ गए, वो तो लीलाधारी है। ठाकुर जी लीला समझ गए, सबको बुलाए, चलो हम ऐसा चलते हैं यहाँ पे थोड़ी सी भूमि ऊंची हो और गिरिराज जी के तलहटी में चलते हैं। हमने गिरिराज जी का पूजन किया है, हमने जो कर्म किया है तो कर्म का फल गिरिराज जी ही देंगे। उनकी तलहटी में चलते हैं, वो हमारी रक्षा स्वयं करेंगे। पूरे ब्रजवासियों को लेकर के रेलगाड़ी पे, छकड़े पे सारा सामान लेकर के ब्रजवासी गोकुल छोड़ करके गिरिराज जी के तलहटी में पहुंचे गए। बारिश लगता है वक्त ही नहीं होगा, प्रलय आ गया। ऐसा इंद्र प्रलय मचाया। ठाकुर जी ने ध्यान किया और सब ब्रजवासियों को मिला करके बोले कि थोड़े थोड़े सब सहारा दे दो और गिरिराज जी को ही हम छत्र बना लेते हैं। और गोविंद की लीला स्वयं गिरिराज को उंगली पे उठा लिए ठाकुर। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गोवर्धन को भगवान उठा लिए। सब ब्रजवासी अपने अपने डंडे लेकर के लगा करके गिरिराज जी को रोक लिए और ब्रजवासियों को भगवान बोले सब आ जाओ इनके अंदर। और
भगवान सुदर्शन चक्र को छोड़ दिए ऊपर, गिरिराज जी के ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा है। इंद्र की मेघ जितने बारिश कर रहे हैं वो सुदर्शन चक्र सारा जल सूख रहा है, ऊपर एक बूंद भी नीचे नहीं आ रहा है जल महाराज। इंद्र की जितनी शक्ति थी सब शक्ति लगा लिया। ब्रजवासी खड़े हैं, एक बूंद भी जल का नहीं गया। मेघों के जल सूख गए। दौड़ कर एक बालक, जिस बालक के कारण पूजा बंद हुआ आपका, वही बालक सबकी रक्षा कर रहा है। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई इंद्र की। ब्रह्मा जी ने समझाया, जिसको तुम बालक समझ रहे हो कोई बालक नहीं। ब्रजवासी कहते हैं भैया इतने दिन हो गया है, आप ऐसा कीजिए थोड़ा सा रेस्ट कर लो। हम सब तो रेस्ट कर लेते हैं, ठाकुर जी उंगली पे गिरिराज जी को रुक के खड़े हैं, हम सब रेस्ट कर लेते हैं, आप नहीं कर पाते। थोड़ी सी आप भी रेस्ट कर लीजिए, हम सब लगे हैं। तुम्हें क्या लगता है लला की पेड़ रोकने से रुका हुआ है? हम सब इतने जो लगे हुए हैं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आप सब रुक के रखो, हम रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और जैसे ही ब्रजवासी सब अपने अपने डंडे लगाकर खड़े हुए, गिरिराज जी ने, गोविंद ने थोड़ी सी अंगुली नीचे किया, सबकी डंडे टूट करके नीचे गिरने लगे। महाराज सब गिरिराज जी के नीचे दुबकने लगे, दबने लगे, चिल्लाए दौड़ करके लाला रक्षा करो। अरे आज तक तो हम सब समझ रहे थे कि हमने रोक के रखा है गिरिराज जी को, हम तो व्यर्थ में ही खड़े हैं। अब हमें समझ में आया कि हमारे साथ जो नंद का लाला है ये कोई और नहीं, साधारण ये बालक नहीं है। ब्रजवासी समझ गए।